सामाजिक बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने बजट में चर्चा की है, व्यवस्था की है। आप कदाचित इस बात से सहमत होंगे कि बजट में अगर कोई व्यवस्था है और उस योजना के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है तो तत्काल सरकार कंटिंजेंसी से उसकी व्यवस्था करके काम को करती है, बाद में अगले बजट से उस कंटिंजेंसी को रिक्रूट करती है। नकवी साहब, एक चीज मेरी समझ में और नहीं आई, वो भूल गया उस वक्त जी। भारतीय जनता पार्टी, मेरा निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रामीण उद्यम यानी गांव में एंटरप्रेन्योरशिप को गति देने के लिए, ये छोटा टास्क नहीं है। भारत की आबादी और गांव की संख्या देके 6 लाख गांव हैं, 6 लाख। अभी बता रहे थे हमारे जगपाल जी, 6 लाख गांव में एंटरप्रेन्योरशिप को कल्टीवेट करना है। टास्क समझिए, उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपया रखा है। जी हाँ, 100 करोड़ रखा है। 6 लाख गांव में एंटरप्रेन्योरशिप को कल्टीवेट करना है। टास्क ये है, एलोकेशन ये है। फिर क्या पूरे बजट में कंटिजेंसी होता रहेगा हर मद में? जी, तो प्री बजट एक्सरसाइज क्या होती है? प्री बजट एक्सरसाइज क्या होती है जो कई महीनों चलती है? हर डिपार्टमेंट से उसकी नीड्स मांगी जाती है लिखित में। समाज के हर वर्ग को बुला के रायसीना हिल पर विचार विमर्श होता है। हमें मिले कहां कई महीने? वाजपेयी जी, जितना भी समय नहीं, अमिताभ जी देखिए, आपने जो बात उठाई है यही हमने अग्निहोत्री जी, हमें मिले कितने महीने? हमें तो दिन मिले हैं। लक्ष्मीकांत जी देखिए, हम आपकी भी सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, जहां तक कि सवाल उठता है टोकनिज्म का, तो ये निश्चित रूप से हमने पहले ही कहा कि 29 जगहों के ऊपर ये टोकनिज्म किया गया है और लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जो है वो रिकूप कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप फंड एलोकेशन करते हैं तो निश्चित रूप से उसके महत्व के हिसाब से करते हैं। अगर टोकनिज्म की भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो महत्व होगा। कहीं ना कहीं तो आप ये दिखाएंगे कि कौन चीज आपकी पहले होनी है, कौन चीज बाद में होनी है, अगर हम इसको मान लें। लक्ष्मीकांत जी जो कह रहे हैं बराबर कि हमें दिन कितने मिले हैं, लक्ष्मीकांत जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बजट जो है वो सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब लोग जो है वो लगातार बजट एलोकेशन करते रहते हैं और खाली सरकार जो है वो ये बताती है कि उनकी प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या हैं और जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं उन प्रायोरिटी सेक्टर्स के हिसाब से ही बजट का एलोकेशन कर दिया जाता है। अगर हम ये मान करके चलें कि एक डिफेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम भी कर रहा है और वो सारे काम करेगा तो साहब 4 साल 5 साल भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो डिफेंस में भी बैठ करके सारे काम करेगा और फाइनेंस में भी बैठ करके सारे काम करेगा और फिर कहेगा हमें दिन ही कितने मिले, हमारे पास कार्य बहुत ज्यादा है। तो देखिए, ये जो है ये बात चलती नहीं है, ये बात हो गई। आपको जो दिन की बात करते थे मुझे दिन कितने मिले, तो जितने भी दिन मिले काम जो है वो सारा का सारा जो है वो प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन पहला भाषण दिया स्पष्ट रूप से अपने बाबू लोगों को संदेश दे दिया था कि वो किस प्रकार का बजट चाहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया गया कि वो किस प्रकार का बजट चाहते हैं। तो इस वजह से ये कहना कि हमको दिन ही कितने मिले, ये बात अपने आप में बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसके बहाने से आप इस बजट को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो चीजें जिसका कि आप लगातार विरोध करते रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में आप मना करते रहे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद में फिर आप स्वयं इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आए, इसके लिए आपके पास समय मिल गया था। इसी तरह से जब आप डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में 26% इससे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। 1 पैसा नहीं आया था अमिताभ भाई, ठीक, 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। उसके अंदर आपने उसको 49% कर दिया तो भी 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए आप ये जी, यहां मेरा फोकस थोड़ा सा अलग है। मैं जानबूझकर डिफेंस और एफडीआई पे नहीं गया। नहीं, हम अमिताभ भाई आपकी बात को समझ रहे हैं। देखिए, हम बात कह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, जो बात प्रायोरिटी की लक्ष्मीकांत जी ने कही आवंटन की, और उन्होंने कहा कि भाई आवंटन और हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। मैं अपनी बात को फिर रेखांकित करूं वाजपेयी जी, और हो जाएगा मुझे पता है, अनुपूरक मांगे आएंगे, सब ठीक है, एक परंपरा है, होता रहेगा जो होना है। मूल प्रश्न क्या है, आपने किसको महत्वपूर्ण माना? बजट के कागज पढ़ के यही समझ में आता है कि प्रधानमंत्री की वरीयता क्रम क्या है, वित्त मंत्री का वरीयता क्रम क्या है। आपने मूर्ति को महत्वपूर्ण माना, आपने एक मूर्ति के लिए 200 करोड़ दिए और देश भर के मदरसों के लिए 100 करोड़ दिए।
मूर्ति के लिए भी आप 5 लाख 1 रुपया भी दे देते तो भी आपकी श्रद्धा निवेदित हो जाती। पटेल जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए कहता हूं, अगर 5 लाख 1 रुपया और रोली चंदन साथ में इतना भी भेज देती भारत की सरकार तो भी सरदार पटेल का मान हो जाता। एक नारियल साथ में पर्याप्त था। अमिताभ भाई, हम लेकिन अगर हमने देश भर की बच्चियों को पढ़ाने के लिए 100 करोड़ रखा और मूर्ति के लिए 200 करोड़, तो सवाल होगा। देश भर के दलितों को उन्नयन के लिए हमने 548 करोड़ रुपया रखा और मूर्ति के लिए 200 करोड़, तब तो सवाल उठ जाएगा ना। वाजपेयी जी, सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? नौजवानों के लिए भी रखना चाहिए। अमिताभ भाई, इसमें 1 मिनट हम बस एक लेंगे, अगर इजाजत हो आपकी, जो हमारी बात अधूरी रह गई थी। हम जो आपको ये आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े के लिए नहीं दे रहे हैं, हम खाली ये बता रहे हैं कि जब आप इस तरह की बात कहते हैं, जैसे 500 करोड़ रुपए इन्होंने कहा कि आपदा राहत की तरह से, एक तरह से इन्होंने कहा है, तो 500 करोड़ रुपए में 4 रुपए पर पर्सन भी नहीं पड़ा पूरे भारत में, और आप उससे जो है वो जो आपदा आएगी उससे लड़ने का कंटीजेंसी प्लान बनाए हुए हैं। फिर इसके अंदर क्या हो जाता है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, जिससे कि महंगाई बढ़ती है। जब आप जो है कंटीजेंसी फंड से सारा पैसा फिर से लेकर के आएंगे तो फिजिकल डेफिसिट जो डिसिप्लिन गए हो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। मध्यम वर्ग पर बिना टैक्स बढ़ाए हुए काम करने के सिद्धांत पर इससे बढ़िया नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे इससे बढ़िया, सक्षम नहीं है इससे बढ़िया करने के। अगर आप ये बात कहें तो मैं मान लूंगा। चलिए ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपके पास लौटेंगे इस रिएक्शन के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। मंत्री ने खोली घोषणाओं की पोटली, क्या आम आदमी को खुश कर पाए जेटली? क्या रहा मोदी सरकार के पहले बजट में खास? क्या पूरी हो पाई अच्छे दिनों की याद? दर्द से फट जाएगा अजूबी लो, सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी तो हो जाए थोड़ी मस्ती। लाइफ में ऐसे मजा है, लाइफ में ये तो मजा है, जैसे मजा लो। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। हीरे मोती से कब तुलती हैं खुशियाँ, शोहरत तो दिल की कमान। दिल बड़ा तो तू बड़ा, दिल बड़ा तो तू बड़ा। अच्छाई की एक अलग चमक होती है। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। वित्त मंत्री ने खोली घोषणाओं की पोटली, क्या आम आदमी को खुश कर पाए जेटली? क्या रहा मोदी सरकार के पहले बजट में खास? क्या पूरी हो पाई अच्छे दिनों की याद? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल अमिताभ जी ने उठाए कि जिन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, चाहे बात महिलाओं को लेकर हो, उनकी प्रगति को लेकर हो, उनकी सुरक्षा को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, दुग्ध क्रांति की बात हो, जो खुद लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है, क्या उन चीजों पर ध्यान न देते हुए गैर जरूरी चीजों पर ध्यान दिया गया है? क्या वरीयता नहीं दी गई? राजेश त्रिपाठी जी, जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था सरकार को, वित्त मंत्री को, क्या उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, मैं ये कह रहा था कि चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान जो बातें माननीय मोदी जी करते रहे हैं, वाजपेयी जी का ये कहना कि उन्हें समय नहीं मिला है, महीनों में नहीं दिनों में समय मिला है, स्वाभाविक रूप से वो सारी बातें स्पष्ट करते रहे कि ऐसे नहीं, ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, बेटियों के लिए ये होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, किसानों के लिए होना चाहिए, मर रहा किसान, मर रहा जवान, ये जो सारी बातें वो कहते रहे हैं,
वो आज कहीं बजट में दिखाई नहीं दिया। जी। बजट में माना कि आपने गंगा को साफ करने के लिए दिया, बधाई आपको। आपने कश्मीरी पंडितों के लिए बात किया, बधाई आपको। मगर किसानों के लिए क्या किया आपने? मजदूरों के लिए क्या किया आपने? बेटियों के लिए क्या किया आपने? इस नाते मैं पहले शब्द में इस्तेमाल किया, जो अमिताभ जी अवधूती जी जब ये बात कह रहे थे कि हमें ये भूल भुलैया से लगता है, आप चलते तो हैं मगर आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप जो कुछ करके आए वो सारी चीजें आपने अपने बजट में दर्शाई नहीं है। जी। किसानों के कर्ज पर वाजपेयी जी आपके पास आएंगे। रूबी जी देने के लिए रूबी जी, क्या जिन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया? जैसे कि किसानों को लेकर भी जगपाल सिंह ने कहा कि वो सब चीजें नहीं है, पहले भी वही घोषणाएं थी, आज भी वही घोषणाएं हैं। क्या प्रायोरिटी पर क्या रखना चाहिए और सेकेंडरी में क्या रखना चाहिए? कहीं ना कहीं सरकार इसमें चूक गई है। मैं ये नहीं कहना चाहती गायत्री जी, मुझे ये कहना है गायत्री जी, मुझे ये कहना है कि जब चुनाव के दौरान माननीय मोदी जी जगह जगह उन्होंने कहा कि नारी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। मुझे इस बजट में नारी कहाँ मजबूत दिखाई दे? उन्होंने नारियों के लिए, युवक युवतियों के लिए कहीं भी बजट का प्रावधान नहीं किया। और नौजवान जो बेरोजगार थे उनको दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं कहीं दिखाई दिया। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा किसान मजबूत होंगे, गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा। किसान, मजदूर, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों को रोजगार और भ्रष्टाचार दूर होंगे। इस बजट से कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है। उन्होंने कहा कि नारी को मैं सशक्त करूंगा। हमने देखा कि 100 करोड़ बजट का प्रावधान किया हमारी बेटी। वाजपेयी जी, जो बातें रूबी जी कह रही हैं, वो खुद एक महिला है, गृहिणी है, उन तमाम चीजों पर जो सरकार का बजट है वो खरा नहीं उतरा है, उस पर जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस बजट में। और सुरक्षा की बात योजनाएं हैं, माफ करिए, कहीं ना कहीं उनमें महिलाओं को भी उसमें से अंश मिलने वाला है। अपने पैरों पर स्वावलंबी बनाने की बात भी कही गई हो। गायत्री जी, महिलाओं को कैसे वो सुरक्षित होंगी जब स्वावलंबी बनेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी? 150 करोड़ में क्या होगा? सारे 150 करोड़ में इतने बड़े देश की महिलाओं का क्या होगा? हमने 5 साल के लिए किया है, खर्च करेंगे 2 रुपए से भी कम। रूबी जी एक सेकंड, रूबी जी एक मिनट, रूबी जी उनकी बात सुन लीजिए। हर सरकार की अब ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप तो 1.5 रुपया नहीं दिया कभी, आज 150 करोड़ में कुछ हो नहीं सकता। जो पैसा दिया उसे घोटाले में खा गए। नहीं वाजपेयी जी, आपने पूरे बजट में कहीं पर भी करप्शन पर, कहीं पर भी घोटाले पर, कहीं पर भी ब्लैक मनी पर आपका क्या पॉलिसी है? आपके पूरे बजट में कहीं पॉलिसी नहीं नजर आई, जबकि आप लगातार इन 3 चीजों के ऊपर ताल ठोकते रहे हैं कि आते ही मैं ब्लैक मनी निकाल लूंगा। उसके बारे में एक शब्द, एक जगह से आपने रेफरेंस दिया है पूरे बजट में। गठन का आदेश उसके पास पड़ा था, क्यों नहीं? देखिए, एसआईटी गठन से एसआईटी गठन, इस तरह के शाह कमीशन इस देश में बहुत देखे हैं। और वाजपेयी जी, इस तरह के शाह कमीशन इस देश में बहुत देखे हैं। संकल्प व्यक्त किया है सरकार ने। वाजपेयी जी, इस तरह के शाह कमीशन बहुत देखे। अगर किया है तो आपने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाएंगे? इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ब्लैक मनी को निकालने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? आपका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और आप जबकि जब बाहर से सत्ता तो आप इन 2 के ऊपर लगातार कहते थे। आज आपके बजट में क्या प्रोविजन किया गया है? ब्लैक मनी का सिर्फ एक जगह आप रेफरेंस लेकर के आए हैं और क्या आप कहते हैं ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार हम ठीक करेंगे? क्या आपका ही तो वादा था? सबसे बड़ा आपने ये वादा किया था, सबसे बड़ा आपका वादा था कि 5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री करेंगे। सबसे बड़ा आपका ये वादा हुआ करता था कि हम आते ही जो है वो मूल्यों को नियंत्रित करेंगे। 100 दिन में वाजपेयी जी, जो कांग्रेस की सरकार ने किया वो किया, लेकिन मोदी सरकार से तो लोगों को काफी उम्मीदें थी। जो वादे चुनाव के वक्त किए गए थे उसका क्या रिफ्लेक्शन बजट में नजर नहीं आता? क्योंकि यही प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं। अभी जगपाल सिंह जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो किया था वही आपने किया, कुछ नया नहीं है, जबकि किसानों की बात लगातार आपकी तरफ से भी की जाती रही। गायत्री जी, समय दीजिए, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन वाजपेयी जी, फिर वही सवाल खड़ा होता है जो अमिताभ जी ने उठाया था। कितना समय चलिए ठीक है। राजनीतिक दुराग्रह से ऐसा कहा जा रहा है।
हमने जो वादा जगपाल जी, हम खरा उतरेंगे। जगपाल जी, किसानों की बात अगर करें, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि समय दीजिए उसके बाद देखेंगे, लेकिन बजट में घोषणा करनी थी, एक रोड मैप बताना था, क्या उसके लिए भी सरकार को वक्त की जरूरत थी? देखिए, मैं फिर वहीं आता हूं कि ये सबसे बड़ा लार्जर सर्विस सेक्टर है जो कृषि है।